जितना हिलाना है। कोयल का गाना सुन के कोई इसे घायल कर देता है। तुमने मुझे धोखा दिया। इतने में पुलिस के साथ एम्बुलेंस भी आ जाती है और बिना सबूत के पुलिस 3-4 लोगों को उठा ले जाती है। खाली थोड़ी बताता है। तभी ये उल्लू जज बन के सुनवाई करने लगता है। लाठी चल तो लाठी। ये और ये तोता वकालत कर रहा था। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। इतने में पुलिस वाले मारते हुए दूसरे कैदी को कटघरे में ले जाने लगते हैं। अपने आप के समझा कि हम राजा है। तभी दलाल तोता इसे भी अपने दलाली से जेल भिजवा देता है। अरे होगा पावरफुल। निकल लौड़े। और तीसरा वाला कैदी जज और वकील को ही फंसाने लगता है। माल की दे रहे बहुआ पीते हो, सिंपल बोलो ना। इतने में लाल परी वहाँ आ जाती है। ये देख हाई कोर्ट का माहौल बन जाता है। देखो ना बस जज अपना काम छोड़कर छिनारा करने लगता है। हम रात कांड करबो रात कांड। तभी असली चोर जज की टोपी उड़ा देता है। इतने में लाल परी चिड़िया पे हाथ फेरते ही खड़ा कर देती है। जादू। धूल इतना उड़ता है कि बतख धूल से ढक जाता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ये क्या है? तभी ये थककर टपक जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो फटाफट से और चैनल को फिर इसको सब्सक्राइब भूख कर लग लो। जाता इसी तरह मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो सारा सामान निकाल देता है और पैन लेके ऑमलेट बनाने जाता है। ये देना। लेकिन तभी कैप्टन आ जाता है तो ये सैल्यूट करता है। यस सर। फिर कैप्टन से बोलता है बस थोड़ा सा ही खाना बनाकर खाएंगे। 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही। लेकिन इसको टेंट बनाने का काम दे देता है। तो ये टेंट बना लेता है। महात्मा गांधी कहते थे हिलाते रहो जितना हिलाना है। लेकिन ये रस्सी हिलाकर खाना बनाने भागता है जिससे टेंट खूब हिलने लगता है। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। तो ये उसको पकड़ता है लेकिन फिर तो इस बतख का सिंग आ जाता है। इसकी माँ का टेंट लगाते लगाते शाम हो जाता है लेकिन ये लगा ही नहीं पाता है। क्या करूं? फाइनली किसी तरह टेंट लगाकर सोया लेकिन तेज हवा से टेंट फट जाता है। आज इस उल्लू के अंडे से बच्चे निकलने वाले हैं जिसके टेंशन से उल्लू चल चलकर जमीन में गड्ढा कर देता है। तभी से निकल के बजाने लगता है। फिर तीसरे अंडा वाला तो बांसुरी बजाता है और आखिरी अंडा वाला सबका मिक्स होता है क्योंकि ये गाने के साथ डांस भी करता है। ऐसा डांस देखते ही इसकी मम्मी बेहोश हो जाती है। उठ जा। एक दिन ये उल्लू का बच्चा अपने मम्मी के साथ मिलके गाना गा रहा था और तभी पीछे से इसका बाप आके झूमने लगता है पर तभी साला ये नाचने लगता है तो इसको 2-4 सुना के घर से बाहर फेंक देता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। बाप रे। चींटियों का गैंग बतख को टांग कर नीचे फेंक देती है। बड़े खतरनाक लोग हैं। रंडवा बतख चींटियों को देख दुनिया भर का बोझ डाल देता है। जीते की हवस नहीं। इससे भी मन नहीं भरता तो साला ये बतख चींटी को चने के झाड़ पे चढ़ा देता है। आजा आजा। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। तभी चींटी को खाने का खजाना मिल जाता है। ये देख चींटी अपनी पलटन में ढिंढोरा पिटवा देती है। हम्बा हम्बा रंबा रंबा कम्बा कम्बा। इतने में सारी चींटियां बतख के खाने पे भी हमला कर देती हैं और इस झाटू ने बतख को उठाकर नीचे फेंक देती है। करे भाई हे करे। क्या पूछ क्या? डालूंगा। इतने में सारी चींटियां बतख के खाने के साथ साथ इसका कच्छा भी ले जाती है। ये देख बतख चींटियों का बिल गोला से भर देता है साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और उन्हें उड़ाने के चक्कर में बेचारा बतख खुद साफ हो जाता है। हे प्रभु। ये मधुमक्खी खुद छेद करके अंदर चली जाती लेकिन ये पैंथर बोतल में कैद कर लेता और ढक्कन बंद कर देता। फिर साला जिद्दी मधुमक्खी ढक्कन खोलकर पैंथर के पीछे लग जाती। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। फिर आलसी पैंथर सोने लगता। उठ जा। हाँ सर। फिर ये पैंथर फटाफट पेड़ काटने लगता लेकिन गलती से बिजली के खंबे को काट देता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज मैं मर गया भैया। नहीं तू मर जाएगा रे। खत्म। तभी ये मक्खियाँ आती और पैंथर भागने लगता और इस पैंथर में छुप जाता। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को तभी ये लाइक करो, मक्खियाँ चैनल को ऊपर पत्थर सब्सक्राइब रख कर देती दो। और वीडियो तो आप लोग देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यह पेंगुइन लोहे को मछली की तरह रंग के उठाता है और लकड़ी के ऊपर रखकर ऊपर से टंकी गिराता है लाठी चल तो लाठी। और लोहे को ऊपर उड़ाने के बाद सीटी बजाकर बकुले को आवाज देता है। तभी बकुला मछली समझ के उड़कर आता है और इसे निगल लेता है। दरअसल ये पेंगुइन कुछ दिनों पहले कांटे से मछली पकड़ रहा था। मेरा नाम है इबू हटेला। तभी बकुला पीछे से आकर इसकी मछलियां निगलने लगता है। बवाल चीज है। पेंगुइन अपने झोले में हाथ डालकर मछली चेक करने लगता है। तभी इसे एक भी मछली नहीं मिलती तो यह बकुले की तरफ देखने लगता है मगर बकुला इसे भाव नहीं देता और तभी डकार लेता है। तो पेंगुइन समझ जाता है कि इसने ही सारी मछलियां खाई हैं। पेंगुइन इतना चालाक कि इस बारी मछली की जगह जूता निकालता है और बकुल के मुंह में डाल देता है। ये क्या है? मगर बकुल इतना भुक्कड़ की जूता भी निगल लेता है। बेटा कालू। पेंगुइन मछली पकड़ता है और जैसे ही हाथ में लेता है कि बकुल इसकी मछली दूर से ही सांस अंदर लेकर खींच लेता है। ये देखकर पेंगुइन और बकुल में मारामारी हो जाती है। तभी पेंगुइन बकुल के पीछे डंडा मारकर इसको भगा देता है। कुत्ता दोनों किनारों को मिलाकर नदी पार कर लेता है
जब डाकुओं ने हमला किया तो इसकी एडवांस गाड़ी ने इसे बचा लिया। ये कुत्ता डाकुओं के इलाके में रहने के लिए आया है। अच्छा समझ गया। ये एक छोटे से बॉक्स में पूरा घर लेकर चलता है। सिस्टम पार देंगे। इसका मुकाबला यहाँ के डाकू मुच्छड़ सिंह से होने वाला है। ओ भाई ये क्या है? गाय को पानी नहीं मिला तो ये बात जाके मुच्छड़ सिंह से बता देती है। मुच्छड़ सिंह इसके घर पे पत्थर गिराने लगता है। पत्थर नहीं गिरा तो साले ने पहाड़ ही खिसका दिया। इससे भी बात नहीं बनी तो ट्रेन की पटरी का डायरेक्शन इसके घर में कर देता है। ट्रेन इस घर से घुसी और दूसरे घर से निकल जाती है। गजब। भरी ठंडी में हवा चलने से चिंटू का बेड बाहर आ जाता है। चिंटू अपने घर को पैक करके सो गया, लेकिन तभी ठंड इतनी कि चिंटू आग सेकने गया तो आग बर्फ बन जाती है। चिंटू अपने घर गया और सभी चीजों में हथौड़ा मारकर बर्फ छुड़ाता है। आग जलाने गया तो इसे पता चला कि इसके पास कोयला खत्म हो गया है। वीडियो देखने से चिंटू के पड़ोस में भालू रहता है। चिंटू कोयला लेने भालू के घर चला जाता है। साला चिंटू बिना कुछ बोले सीधा भालू के घर से कोयला भरकर ले जाने लगता है। रुको जरा। भालू ने इसे पकड़ा और अपना सारा कोयला वापस लेकर इसे भगा देता है। चिंटू सरकता हुआ सीधा अपने घर में जा गिरता है। चिंटू वापस आया और इस बार इसका पूरा हीटर ही ले जाने लगता है। चिंटू को अपना हीटर ले जाते देख भालू इसे दौड़ा लेता है। भालू गया और अपना हीटर छीन कर ले आता है। ये क्या है भाई? आज मैं मर गया भैया। ओ भाई ये क्या है? चूतिया बनाया तुमको। मछली चोर चूहा बिल्ले का निवाला छीनकर खोपचे में घुस जाता है। मुझसे वही स्मार्ट। तभी मछली पानी मांगने लगती है। पानी पानी पानी। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। मजा आ रहा है। इतने में पीछे से बिल्ला चूहे का तवा फ्राई बना देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। चुरा लो। पर मौका मिलते ही मछली चूहे के साथ पास ही के तालाब में भाग जाती है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ओहो। तभी बिल्ला मछली मारने के लिए झाड़ में छुप जाता है। अलगे फ्रॉड चल रहा है। ये देख चूहा बिल्ले को मछली की जगह गिटार धरा देता है। जल्दी कर कोई आ जाए। इतने में बिल्ला चूहे की मारने के लिए पानी में कूद जाता है। देख रहा है बिनो। पर चूहा इसके पीछे शार्क छोड़ देता है ये अभी ट्रेलर है। सिस्टम पार देंगे। और इसके गुदी का बाल उड़ा लेता है। अरे खाओ ना दबा के। तभी बिल्ला घास छिलने वाली मशीन लेकर चूहे के पीछे पड़ जाता है। अब देख तू। पर बीच रास्ते में झीर डेला मुर्गा बिल्ले पे अपना बाल झाड़ देता है। इतने में बिल्ला बिना टिकट नो फ्लाई जोन में उड़ने लगता है। अमेरिका क्या कहता? ये मुर्गी जा रही थी तभी मुर्गा बोलता है, कोई हमें भी पटा लो। ऐसा सुनते ही सारा मुर्गा दौड़ के मुर्गी के पास चला जाता है। मुर्गी सभी मुर्गे को आर्मी में ज्वाइन होने के लिए लेटर देता अच्छा? है तो सारे मुर्गे चला जाता है। मुर्गों का मालिक सबको ढूंढता है तो उसे एक खत मिलता जिसमें लिखा था हमने वीडियो को दूसरी लाइक करो नौकरी ले फटाफट से, लिया। चैनल को सब्सक्राइब करो। मालिक जो सबको नहीं किया अभी समझाता है तक। लेकिन नहीं मानता है। तो ये सारा अंडा फेंक देता जिससे चूजे बाहर आ जाता है। धीरे धीरे सारे अंडों से भी चूजे बाहर आ जाता। मैं मरी जाऊंगा भगवान। तभी कुछ लोमड़ी के बच्चे चूजे को पकड़ने आ जाता है तो ये मुर्गा उसे लोमड़ी घर ही उठा के भाग रहा था कि अच्छा। तभी आर्मी वाले मुर्गे आ जाते हैं। फिर सभी लोमड़ी के बच्चे को मार मार के भगा देता है। बिल्ला सुरंग बनाते हुए जा रहा था लेकिन इस गिर गया। कुत्ते को शक होता है तो बिल्ले के आगे आके इसका इंतजार करने लगता है और फिर बिल्ला फटाक से ऊपर आता है और कुत्तों पर मिट्टी फेंकने लगता है। फिर बिल्ला इस चिड़िया को पकड़ने के लिए अपने ऊपर रॉकेट बांधकर आग लगाता है लेकिन रॉकेट बिल्ले को साफ करके अकेले ही निकल जाता है। उसके बाद ये साला गलती से कुत्तों के घर में घुस जाता है फिर ऊपर से झांकता है। फिर तो बिल्ला आइडिया सोचने लगता है क्या करूं? तभी इसको चिड़िया को पकड़ने का आइडिया आता है तो छतरी लेके बिजली के खंभे में चढ़ जाता है। साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और छतरी खोल के तार पर चलने लगता है लेकिन चिड़िया बोलता है ये मुझे पकड़ने आ रहा है। तो कुत्ते सब उसको बचाने के लिए बिल्ले पे फूकने लगता है जिससे बिल्ला का छतरी ऊपर चला जाता है। फिर फूकने छोड़ देता है तो नीचे आने लगता है। फिर तो कुत्ते सब इसको उसके बाद ये खंभे में झूला लगाकर कूदता है तो चिड़िया के जगह दर्जन भर कुत्तों को उठा लेता है। एक आदमी बीड़ी पीकर बीड़ी जंगल में फेंक दिया और यहीं से एक आग जन्म ले लेता है। आग का बच्चा जंगल का सारा पेड़ पौधा राख किए जा रहा था। आग खुद गया और फायर ब्रिगेड वाले को कॉल करता है। फायर ब्रिगेड वाले जैसे ही सुनते हैं तो ये दोनों पानी नहीं सिर्फ पाइप लेकर आए थे। पानी के लिए ये पाइप ले जाकर अपने हेडक्वार्टर के नल में कनेक्ट करते हैं। पाइप जैसे ही कनेक्ट करके आता है तो ये वापस गया और टोटी चालू करके आता है। छुटकू सेठ आग पे पानी मारने लगा। ये पानी मार ही रहा था कि इसका साथी पाइप ही लपेट लेता है। ये क्या है? इससे गलती हुई इसीलिए ये खुद ही मार खा लेता है। अरे भिकमंगिया क्या देख रहा है? इन दोनों ने आग को एक टब के नीचे पकड़ लिया। आग ने भी अपनी शक्तियों से पटाखा जला दिया और फिर
एक छेद में आग को देखकर ये पानी का पाइप मंगाया, लेकिन तभी साला बिना पाइप के भी पानी आ रहा था। रुक जा के नागमणि ले जय हिंद दोस्तों। साला भालू 7 जन्मों से सोया नहीं होता है तो कुंभकर्ण की तरह घोड़े बेचकर सोया हुआ होता है। साले मजाक बना कर सिस्टम पाड़ देंगे। ये नमूने साले भालू से परेशान होकर झरने के नीचे पानी में गिरा देते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये साला नमूना भालू चुपके से जाकर मुर्गी के सभी अंडा को चुराने लगता है। वाह क्या सीन है। तुम्हें शर्म है खुद? ये देख के मुर्गी नमूने भालू को दबोच लेती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। क्या हो गया तुम्हें? नमूना भालू अपने करतूतों से बाज नहीं आता है, चुपके चुपके कपड़ों से होकर अंडों को चुराने के लिए जा रहा होता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? बाप रे। मुर्गी को पता न चले डस्टबिन में चिल्लाकर बच जाता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। भालू मुर्गी के अंडे को चुरा रहा होता है। मुर्गी आकर भालू को दबाच लेती है। अरे होगा पावरफुल। नमूना भालू अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। खरगोश के पीछे डाकू मुच्छड़ सिंह पड़ जाता है। खरगोश फटाक से नाव में बैठकर भागने लगता है। नाव पीछे ही छूट गई, लेकिन ये ससुरा जहाज पे पहुंच जाता है। मुच्छड़ सिंह जैसे ही नाव में बैठा तो इसे पता चला कि डंडा खरगोश ले गया है। मुच्छड़ सिंह को तैरने आता है, जिससे ये तैरते हुए जहाज पे गया और साला बेवकूफ डंडा वापस लेकर आया और फिर नाव में बैठकर गया। खरगोश लिफ्ट से जहाज के एकदम ऊपर पहुंच जाता है। मुच्छड़ सिंह जैसे ही बटन दबाया तभी मुच्छड़ सिंह ने पूरी कोशिश करी, लेकिन ऊपर न जा सका। मुच्छड़ सिंह के धमकी देते ही ऊपर से खरगोश भारी लोहा गिरा देता है। खरगोश नीचे उतरकर एक छोटे से कमरे में भाग जाता है। गुड बाय। ये खरगोश का झांसा था जिसमें मुच्छड़ सिंह आराम से फंस जाता है।